हम्म। हम अभी आज मैं यशोधरा की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी बुद्धा के साथ। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो एक नारी होती है वो सभी बंधनों के बीच रहकर भी मुक्ति को देती है। तो इसको थोड़ा सा आप डिकोड करेंगे। सभी बंधनों के बीच रहकर भी। मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। हम्म। आप क्या समझते हो पहले निशा? आपके अंदर है ये विजडम, आप सिर्फ वैलिडेशन चाह रहे हो, बताओ आप क्या समझते हो? मैम, मेरे मन में तो यही आया कि एक नारी जो होती है उसके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि वो सब कुछ अपने अंदर समा सकती है, चाहे कुछ भी हो। हम्म। और वो अपने अंदर सब कुछ नेगेटिविटी को भी समाकर उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो हर कहीं पर पॉजिटिविटी को फैला सकती है। अपने अंदर नेगेटिविटी को लेकर सब जगह पॉजिटिविटी को फैला सकती है। बाकी आप उस पूरे बताइए। सेंटेंस को फिर से बताओ। मैम, किसको? वही सेंटेंस को, नारी जो मुक्ति को प्राप्त होती है, उस सेंटेंस को फिर से बताओ। तो ये उन्होंने बोला था कि नारी जो होती है वो सभी बंधनों के बीच रहकर भी मुक्ति को मुक्त। प्राप्त कर लेती है। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है हमारे अंदर जो भी विकार हैं उन सब से मुक्ति, अपने वो भीतर भी उस एक शांति होता है। को अनुभव करना। यस। बंधन का क्या मतलब होता है? बंधन हमारे जो पारिवारिक बंधन हैं, या फिर जो हमारे अंदर उद्वेग आते हैं किसी भी तरह के, तो उनसे जो हम बंध जाते हैं। ओके, गुड निशा, यू हैव द विजडम, यू जस्ट नीड वैलिडेशन। तो फ्रेंड्स, बंधन का मतलब किसी ऐसी स्थिति में रहना जहां रहने का मन ना हो। जैसे कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपका मन ना हो, जहां आपको मान सम्मान ना मिले, जहां आपको प्रेम ना मिले, पर सोसाइटी की वजह से आपको रहना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, तो वो बंधन है। वो एक जॉब भी हो सकता है, एक रिश्ता भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक परिस्थिति भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस में बंधन का मतलब ये है। लेकिन बंधन मधुर भी हो सकते हैं, जैसे प्रेम का बंधन। ठीक है। तो इस सेंटेंस में बंधन का अर्थ ये है कि ऐसी परिस्थिति जहां हमें मन ना हो, परंतु इस सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हमें रहना पड़ रहा है। मुक्ति मतलब जो हमें इच्छा है वो हम आजादी से कर पाए, जहां हमें इच्छा है वहां आजादी से रह पाए, जो हमें करना है वो आजादी से कर पाए। तो नारी वो होती है जो इस बंधन में रहकर भी अपने विचारों से मुक्त हो सकती है। वो सब कुछ करते हुए भी जो उससे करने का मन नहीं है, उसके लिए ये बोझ नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि इस बंधन के पीछे जो कारण है, उस कारण की वो पूरक दाता है। जब चाहे वो इस बंधन को तोड़ सकती है, लेकिन क्योंकि उसे पता है कि उसके आत्मा ने चुना है इस परिस्थिति को, इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को अपनी ही आत्मा के एवोल्यूशन के लिए, इसलिए वो खुशी खुशी इस बंधन को निभाती है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए, अपनी सोल का एवोल्यूशन करते हुए। इसलिए वो फ्री विल से चूज करती है इस बंधन में रहना, अपनी ही उन्नति के लिए। और क्योंकि वो फ्री विल से इस बंधन को चूज करती है, इसलिए वो मुक्त होती है। समझ में आया निशा? मैम, समझ आया। तो उन्होंने साथ में ये भी बोला कि एक पुरुष जो है वो नहीं ये कर सकता। यस।
क्योंकि पुरुष तो होता ही ऐसा है, उसको अगर मन में आवेगा आया, उसकी कोई नीड हुई, तो वो तो औरत को धोखा दे के बाहर रिश्ते बना लेगा। उसको बहुत कम ऐसा है, बहुत बहुत कम ऐसे पुरुष होते हैं जो अपने अपने आप को एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह रख सकें। पर औरत में बहुत सहनशीलता होती है, औरत में बहुत मर्यादा होती है। और ये भी याद रखो निशा, कि ये उस जमाने की बातें हैं। आज के जमाने में भले ही ये लागू ना होती हो, आजकल औरतें भी मर्द से कोई भी चीज में पीछे ना है, चाहे वो मर्यादा का उल्लंघन ही क्यों ना हो। लेकिन ये उस जमाने की बातें हैं। इसीलिए तो अभी जितने भी नए गुरु आ रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि हम सब 5D में जा रहे हैं। हम सब एक नए आयाम में जा रहे हैं, जहाँ पुराने ग्रंथों के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, रिश्तों के सारे मतलब बदल जाएंगे। समझ में आया निशा? जी मैम, समझ आया। लेकिन बहुत ही क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे तर्क वितर्क हो सकता है, जिस पे डिबेट हो सकता है, जिस पे डिस्कशन हो सकता है। इस पे कोई एक राय कोई नहीं बोल सकता। जो मुझे इसका अर्थ समझ में आया, जो मैंने समझा है आज तक, वो मैंने बताया है। और ये भी हो सकता है कि साल भर के बाद मेरा भी अर्थ बदल जाए, मुझे कुछ नए तथ्य पता चले। हो सकता है किसी और के मन में कोई और समझ आ रहा हो। आप सब इस पे सोचिए, आज इसको थॉट फॉर द डे लीजिए। क्योंकि अभी हम अगले आयाम पर जा रहे हैं, 5th डायमेंशन में जा रहे हैं। तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, मुक्ति और बंधन की भी बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे सारे पुराने ग्रंथ से जो निचोड़ पाकर जो संस्कार हमने अपने अंदर उतारे हैं, उन सब के कोई मायने नहीं रह जाएंगे 5D में। क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। रिश्तों का जो मीनिंग है, रिश्तों का जो अस्तित्व है, वो ही बदल जाएगा। आप मन में कुछ सोचोगे, आपको मिल जाएगा। फिर रिश्ते का दायरा क्या हुआ? जी मैम। अब हम मन में कुछ सोचते हैं तो हमारा एक दायरा होता है, तो हम 3D में हैं, उस दायरे में हैं, तो हम पुण्य के साथ में हैं। उस दायरे को तोड़ते हैं तो हम पाप के साथ होते हैं। 5D में आप मन में हम्म, सोचोगे, आपको सामने मिल जाएगा। तो रिश्ते का दायरा कहाँ रहा, पुण्य कहाँ रहा, पाप कहाँ रहा, कर्म कहाँ रहा? बिल्कुल। तब फिर ये ग्रंथों के जो टीचिंग्स हैं वो कहाँ रहे फिर? तो इसलिए हम एक ऐसे युग में हम जन्मे हैं, या फिर एक ऐसे समय पर हम जन्मे हैं जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो हर चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और हर किसी के लिए हर घड़ी एक लर्निंग है। जी मैम, तो इसमें मैम फिर फ्री विल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी फ्री विल क्या है। हम्म। मुक्ति मतलब अपने इच्छा से अपने अच्छा बंधन को से चूज करना। चूज करें। यस। और आदमी क्या करेगा, वो बंधन को तोड़ देगा ना। हम्म। वो अपने दायरे को तोड़ देगा। औरत दायरे में रह कर भी अपनी इच्छा से उस दायरे को चूज करेगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये उस जमाने की बातें हैं। आज के जमाने में ऐसे कितने ही केसेस मैं जानती हूँ, मेरे पास आते हैं, जहाँ औरतों ने भी अपना दायरा नहीं रखा। जी। ठीक है। ठीक है मैम। वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड टुडे, a तो question मैम, to think। अगर अगर हम अपने दायरे में रहकर कुछ करते हैं, अगर हमारे अंदर उतना पावर है, सहनशीलता है, तो क्या हम उसमें आगे कंटिन्यू करते तो क्या वो सही है? बिल्कुल। अब आपके ऊपर है कि आपका दायरा क्या है। गलत दायरे में भी हम फंस सकते हैं। अब जैसे सामने से अगर अपमान मिल रहा है, फिजिकल अब्यूज मिल रहा है, वर्बल अब्यूज मिल रहा है, और आप उसको दायरा मानकर उसमें रह रहे हो,
वो भी गलत है। जी मैम। और इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि मुंह से बोलने पे भी मुझे ऐसे शंका आ रही है। इतने लोग हैं यहाँ पर, पूरा खुल के मैं भी नहीं बता पा रही हूँ। हम्म, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हम्म। और है मन में तुम्हारे कुछ, पूछो। नहीं मैम, पूछ लिया मैंने, बाकी समय के साथ शायद मुझे और मेरे अंदर से आ जाएगा समझने वाला, जो मुझे समझ आएगा थोड़े टाइम के बाद, हो सकता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते में, ऐसे परिस्थिति में हम रहते हैं जहाँ हमें हमें पता है हम वहाँ ग्रो नहीं करेंगे, वो हमारे लिए वो परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस परिस्थिति को चुनते हैं। हमें पता है कि हम फिजिकली ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी उसको चुनते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आत्मा के स्तर पर हम कुछ सीख रहे हैं। हमें यह परिस्थिति कुछ सिखा रही है। आत्मा के स्तर पर हम बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी आत्मा को पता होता है कि, हमारी आत्मा को ये एहसास होता है कि हमारी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस परिस्थिति को हमने चुना है, उस वक्त हम अपनी फ्री विल से उस परिस्थिति में रहते हैं, अपने दायरे में रह कर भी। भले ही हमें बाहर कोई और पसंद हो, पर हम अपना दायरा नहीं तोड़ते। हम मैम। अपने दायरे में रहकर भी हम अपना काम करते हैं, एंड दैट इज द अल्टीमेट। वही हमारी टेस्ट होती है। औरत ये कर सकती है और अपनी फ्री विल से कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। समझ में आया थोड़ा सा और खुल के?